नाज़रीन, कंफर्म रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है और चीनी बेड़े इस वक्त रीजन के अंदर पहुंच रहे हैं। एक एक्सट्रीमली अनयूजुअल वाकया पेश आया है जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हमला होने जा रहा है और दुनिया किस खतरनाक तरीन मोड़ के ऊपर खड़ी हुई है। पुतिन और प्रेसिडेंट शी की जानिब से एक ज्वाइंट मैसेज ट्रंप को भेजा गया है कि यह गलती किसी सूरत मत करना। यह बहुत ही रेयर वाकया है, यह बहुत ही एक्सट्रीमली अनयूजुअल वाकया है कि पुतिन और प्रेसिडेंट शी की जानिब से एक ज्वाइंटली वार्निंग ट्रंप को भेजी गई है। अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर की गई है कि वो ईरान से पीछे नहीं हटेंगे। अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो हम ये पहले बता रहे हैं कि फिर ये ना समझना कि हम उसमें ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, हम ईरान के साथ खड़े होंगे। और इसके साथ साथ चाइना ने और ज्यादा खुलकर सामने आया है और इससे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का भी अंदाजा लगा सकते हैं। चाइना ने यह कह दिया है, पहली बार उनकी जानिब से इस तरह की अनाउंसमेंट सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि जो कोई F-35 या इस तरह के जंगी हथियार या अमेरिकी टेक्नोलॉजी खरीदेगा तो उसको चीनी टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। ठीक है ना, ये चीन की जानिब से ये बहुत बड़ी पॉलिसी बयान है जो उनका आया है कि जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी खरीदेगा, जो अमेरिकी जंगी हथियार खरीदेगा, उसको हम अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। और इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर भरपूर तैयारी की जा रही है। मिडिल ईस्ट के अंदर जंगजू फोर्सेस मोबिलाइज हो रही हैं, खास तौर पर इराक के अंदर, क्योंकि ये जंग ईरान के अंदर सबसे ज्यादा इराक के साथ ये मामला अटैच होगा। तो इराक के अंदर जंगजू फोर्सेस मोबिलाइज हो रही हैं और वहां पर ये कहा जा रहा है कि बाकायदा जो है ना इजाजत दी जाए। ठीक है ना, वो जो सैयद सिस्तानी है उनसे बाकायदा तौर पर जब इजाजत मांगी जा रही है और जंगजू फोर्सेस वहां पर मोबिलाइज हो रही हैं। और आप जरा अंदाजा करें, अब इजराइल ये कह रहा है कि फिजाई बमबारी से हम ईरान का कुछ नहीं कर सकते। ये डूबता हुआ जहाज है और जो कोई इस जहाज के ऊपर सवार होगा वो भी डूबेगा। और ट्रंप ने डूबने का फैसला कर लिया है। बिल क्लिंटन जैसा बंदा ट्रंप को वॉर करने, अब देखिए सारी कैंपेन हुई है, ट्रंप ने सबको लिताड़ा है, किसी का आगे से कोई जवाब नहीं आया। बिल क्लिंटन जैसा बंदा, उसको आकर कहना पड़ गया है कि यह गलती ईरान पर हमले वाली मत करना। आज इजरायली ये कह रहे हैं कि फिजाई हमले से तो ईरान का कुछ नहीं होगा, हमें ग्राउंड पर उतरना होगा। इजरायली फौज उतरेगी ग्राउंड पर। अमेरिकी फौज को वो पुश कर रहे हैं कि ये ग्राउंड में उतरे ईरान में। ये इतना बड़ा तारीखी बेवकूफी, यानी ये लिखा जाएगा आने वाली सेंचुरीज में कि अमेरिकी एम्पायर की सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो वो लिखेंगे कि ईरान में फारस के अंदर उतरना इनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो अब इजराइल पुश कर रहा है अमेरिकन को कि वो ना सिर्फ फिजाई हमला करें बल्कि अपनी जमीनी फौज है वो तेहरान के अंदर उतारे। और मैं आपको बता दूं, ये जो हरकत ट्रंप करने जा रहा है, ये जो बेवकूफी करने जा रहा है, ये ट्रंप की सदारत भी ले जाएगी ये वाली बेवकूफी, और अमेरिकी एम्पायर को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगी। अमेरिकी एम्पायर दोबारा इस जंग के बाद जब वो संभल नहीं सकेगा। ये बात ध्यान में रख लें, अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान जो है वो इस जंग के साथ होने जा रहा है। और इजराइल अभी, यानी पहले तो इजराइल अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहा है कि फिजाई तौर पर ईरान का कुछ नहीं हो सकता, और अब जब जमीनी तो उतरो ना, मतलब इजरायली फौज जो है ना, काबिल तस्कीर फौज, उसको उतारो ईरान में, तुम्हें किसने रोका हुआ है। तो ये जनाब यहां पर मामला हुआ है। और खबर यह है कि ईरान के जो टॉप कमांडर्स हैं और साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में ये दावा किया गया था कि वो शहीद हो गए हैं, उनमें से कुछ जो है वो अलाइव हैं, वो सर्वाइव कर गए हैं। ये एक बड़ी खबर जब सामने आ रही है। और ट्रंप इंतजामिया के अंदर अलार्मिंग सतह के ऊपर इख्तलाफात सामने आ गए हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया भी कंसर्न है और अमेरिकन बहुत ज्यादा तशवीश के अंदर मुब्तला हैं कि वो किस शख्स को ले आए हैं। नाज़रीन, ट्रंप इंतजामिया के अंदर शदीद सतह के इख्तलाफात सामने आ गए हैं और जो बंदा ट्रंप को मुखालफत कर रहा है कि ईरान के ऊपर हमला ना किया जाए, ट्रंप उसको अपनी इंतजामिया से साइड लाइन कर रहा है। जिसमें सबसे बड़ी मिसाल जब वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के सामने आ रही है, जिसने अपोज किया है, तशवीश का इजहार किया है कि ईरान के ऊपर जो हम हमला करने जा रहे हैं, ये हमारे मतलूबा शायद रिजल्ट्स इसमें से हमें हासिल ना हो सके। तो ट्रंप ने उसको अपने इनर सर्कल से जो है निकाल दिया है। ये इतनी बड़ी ये अलार्मिंग सूरत हाल है कि एक शख्स जो है जिसको सारे वार्न कर रहे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा और इनफरादी सजा के ऊपर फैसले कर रहा है। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की बात को उसने नहीं माना और उसको जो है साइडलाइन उसने कर दिया है और वो इनफरादी सजा के ऊपर जो फैसले कर रहा है। अमेरिकन बहुत ज्यादा इसके ऊपर अलार्म है, क्योंकि इस तरह से जब भी दुनिया में कोई लीडरशिप फैसले करती है कि सब उसको मना कर रहे हैं, सब उसको खबरदार कर रहे हैं। और अब देखना, इस वक्त ट्रंप को पूरी दुनिया खबरदार कर रही है, मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी दुनिया ट्रंप को खबरदार कर रही है। उसकी अपनी इंतजामिया के वो लोग जिसको वो चुन चुन कर लेकर आया है, वो उसको खबरदार कर रहे हैं। दुनिया में यकीन मानिए, जब भी ऐसा कोई लम्हा आया है, जब भी कोई ऐसी लीडरशिप आई है, उसने दुनिया को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया और अपने भी मुल्कों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। दुनिया में बड़ी जंगें छेड़ी हैं। तो ट्रंप साहब भी इस वक्त कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि वो बस आइसोलेट हो चुका है, वो इनफरादी फैसला कर रहा है। इतना बड़ा फैसला इनफरादी कैसे हो सकता है? सब उसको खबरदार कर रहे हैं लेकिन वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ा खतरनाक मामला है और सबसे ज्यादा अमेरिकन खुद इस बात के ऊपर परेशान है और अलार्म है कि ये यहां पर क्या हो रहा है। ये तमाम हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी ही ट्रिकी सिचुएशन है और अमेरिका हमला करने जा रहा है। ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो 2 वीक्स उसने दिए हैं ईरान को एज अ डेडलाइन, लेकिन ये एक डिसेप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। मैं सबसे पहले सिमोन हर्श, इनका पहले भी हम तज़किरा कर चुके हैं। सिमोन हर्श जो हैं, ये अमेरिका के रिनाउंड ऑथर हैं
और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और व्हाइट हाउस के साथ, पेंटागन के साथ अटैच हैं। बहुत ही इन्फॉर्म्ड पर्सन है, बड़ी मतलब एक वन ऑफ द टॉप पर्सनैलिटी है अमेरिका की, पूरी दुनिया में इनको जाना जाता है। और सिमोन हर्श वही हैं जिन्होंने 1991 के अंदर एक किताब लिखी थी इजराइल के हवाले से, और वो बेस्ट सेलर भी है। उन्होंने लिखा था कि जो 73 की वॉर हो रही थी, उस 73 की वॉर के अंदर इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने जा रहा था पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर, और इसने ब्लैकमेल किया अमेरिका को कि अगर तुमने हमें एडवांस टेक्नोलॉजी तक एक्सेस नहीं दी तो फिर हम यहां पर न्यूक्लियर गिरा देंगे। तो उसके बाद अमेरिका ने इनको न्यूक्लियर बाकी एडवांस टेक्नोलॉजी दी, जिसके बाद ये जंग जीत गए। तो ये 1991 के अंदर उन्होंने इतनी बड़ी बात लिखी कि हालांकि इजराइल तो अपना न्यूक्लियर मानता ही नहीं है और वो न्यूक्लियर गिराने जा रहे थे, यानी कि वही डायलेमा कि जब इजराइल शिकस्त के करीब होगा तो वो न्यूक्लियर गिरा सकता है। तो इन्होंने ये जो जंग शुरू कर दी है ना, असल में इस जंग का शुरू होना ही अब बाकी इवेंट्स की तरफ पुश कर रहा है, इसलिए ये मामला बड़ा खतरनाक हुआ है। अब समझ नहीं आ रही कि यहां से रिवर्सल अब नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हमला हो गया है इसके बाद अब इजराइल की अपनी अना कि हम शिकस्त कैसे खा जाए, तो पता उनको मिल नहीं रही, तो न्यूक्लियर डाल। अब सिमोन हर्श जो हैं, इन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया और आर्टिकल लिखा है बहुत ही गैर मामूली। इन्होंने ये कहा है, यानी बंदा जो है वो मामूली आदमी नहीं है। सिमोन हर्श ये कह रहा है कि ट्रंप ने फैसला कर लिया है कि वो ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है। ये दुनिया के लिए तबाहकुन फैसला, और अमेरिका के लिए खुद तारीख की सबसे बड़ी बेवकूफी, इससे बड़ी कोई बेवकूफी हो नहीं सकती कि अमेरिकी सदर ये फैसला करेगा वो ईरान के ऊपर हमला बरह रास्त करने जा रहा है। तो सिमोन हर्श कह रहे हैं कि ट्रंप ने फैसला कर लिया है और वो हमला ईरान के ऊपर करने जा रहा है, और बड़े मैसिव लेवल की जो बॉम्बिंग है वो ईरान के ऊपर करने का फैसला कर लिया गया है। मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, फोर्सेस को जो है वो पोजीशन किया जा रहा है। उसने कहा है कि ये जो ट्रंप 2 वीक्स बात कर रहा है, ये टॉक्स और निगोशिएशंस और सीज फायर की बात कर रहा है, ये ब्लफ कर रहा है। सिमोन हर्श कह रहे हैं कि ये डिसेप्शन है, ये ट्रंप ब्लफ कर रहा है, ये फैसला कर चुका है और ये हमला ईरान के ऊपर करने जा रहा है। और उसमें आगे फिर उन्होंने डिटेल्स भी बताई हैं कि ये किस सतह का हमला होगा, किस अंदाज के अंदर होगा, इसके पर्पसेस क्या है। उन्होंने बताया है कि इसका पर्पस वही है, रिजीम चेंज करना, और रिजीम चेंज कैसे करना, थ्रू रिवोल्ट, थ्रू बगावत, थ्रू खाना जंगी, कि लोगों को जो है वो खड़ा कर दिया जाए अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ और उनको उस खाना जंगी के अंदर धकेल दिया जाए जो आज लीबिया देख रहा है, जो शाम ने देखी है, अभी तक वो लोग देख रहे हैं, उनका मुल्क अभी तक स्टेबल नहीं है। तो वो करना, इजराइल के हमले का मकसद भी बुनियादी तौर पर यही था। और उनके मुताबिक पहले हमले के अंदर ही वो रिवोल्ट करवा देंगे, मिलिट्री लीडरशिप को शहीद कर देंगे, तो ये उनका प्लान था। अब अमेरिका उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने जा रहा है और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जाएगा, जो भी गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हिट किया जाएगा और खाना जंगी छेड़ने को, यानी बड़ा ही खतरनाक प्रोजेक्ट जिससे मुतासर सब होंगे। पाकिस्तान भी होगा, अफगानिस्तान भी होगा, टर्की भी होगा, रीजन भी होगा, सारे होंगे, पूरी दुनिया होगी। ये इतनी बड़ी बेवकूफी है जो यहां पर होने जा रही है। सिमोन हर्श कह रहे हैं ये ब्लफ कर रहा है, इसी बात के ऊपर मत जाना, ये फैसला कर चुका है, ये हमला करने जा रहा है। मैं आपके सामने हेडलाइंस रख रहा हूं। अमेरिका के अंदर इस वक्त शदीद तशवीश और पूरी दुनिया के अंदर। यूएस टू लॉन्च मेजर बॉम्बिंग कैंपेन अगेंस्ट ईरान दिस वीकेंड। उन्होंने इस वीकेंड की बात की है, यानी ये आज हमला हो सकता है, ये कल हो सकता है। और चूंकि अमेरिका के टाइम का भी थोड़ा सा फर्क है, तो जिस दिन यहां पर मंडे होगा शायद उस दिन भी हमला, यानी अगले 24-48 घंटों के अंदर। सिमोन हर्श कह रहा है, हर्ष डिटेल्स यूएस ऑल आउट बॉम्बिंग कैंपेन इन ईरान, प्रॉपर उन्होंने सारी डिटेल बताई है। प्लान फॉर एक्सटेंसिव बॉम्बिंग इन ईरान आउटलाइंड इन हिज लेटेस्ट रिपोर्ट, व्हाट आई हैव बीन टोल्ड इज कमिंग इन ईरान। तो ये एक तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, और मिलिट्री बिल्डअप इस वक्त जो है वो रीजन के अंदर हम देख रहे हैं। और हमारा जो पर्सनल एनालिसिस है वो भी हम कल आपके सामने रख चुके हैं। हमारे मुताबिक भी अमेरिका जब वो हमला करेगा ईरान के ऊपर, और उसकी वजह यह है कि अगर ट्रंप इतनी बड़ी बेवकूफी कर चुके हैं, इसका मतलब वो लॉजिक और सेंस और रैशनल के ऊपर फैसले नहीं कर रहे हैं। उनकी जो चीज फैसला कुन साबित हो रही है वो उनका बिलीफ सिस्टम है, ठीक है ना, वो रिलीजियस पस मंजर और इजराइल और वो सारा जो है ना जानी, तो वो उनका रैशनल से, वरना अगर रैशनल होता तो ये हमला भी ना होता जो इजराइल ने किया। इसलिए उसका रैशनल और सेंस और इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमारा जाती एनालिसिस भी जो हमने आपके सामने रखा है कि अमेरिका हमला करेगा और ये बिल्कुल एक आलमी जंग की तरफ जब मामला लेकर जाएगा और रीजनल वॉर जब वो फौरी तौर पर यहां पर छिड़ जाएगी। अच्छा, अब जो अगली डेवलपमेंट हुई है वो भी गैर मामूली है, और यानी कि बिल्कुल हम एक तारीख भी यहां पर रकम होती हुई देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि ईरान के इत्तेहादी उसके साथ किस तरह से खड़े हो रहे हैं, और ईरान बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है। और इस जंग का जो भी नतीजा निकलेगा, लेकिन ईरान ने स्टैंड लिया है और उस पूरे रीजन की निजात के लिए स्टैंड लिया है। ये बिल्कुल ईरान की जंग नहीं है, ये बात ज़हन में रखें, ये पूरे रीजन की जंग है। अगर ईरान फॉल कर गया तो फिर ये शैतानी प्रोजेक्ट जो है वो सबके ऊपर लागू किया जाएगा। और ये बात ज़हन में रखें कि ये जो अगली दुनिया है, अगर यहां पर ये शैतानी ताकतें जीती हैं तो अगली दुनिया उसका नक्शा गजा है, आगे दुनिया में फिर यही चलेगा। इसलिए इस ताकत को रोकना और ताकत के साथ रोकना जो बहुत जरूरी है। तो इत्तेहादी जो है ईरान के साथ खड़े हैं। अब जरा आप देखिए कितनी रेयर, कितनी बड़ी डेवलपमेंट और कितनी अलार्मिंग है। इससे हम देख सकते हैं कि दुनिया किस मोड़ के ऊपर खड़ी है। पुतिन और शी जिनपिंग की जानिब से ज्वाइंटली मैसेज जब ट्रंप को दिया गया है। अब आप अंदाजा करें कि प्रेसिडेंट शी जो है वो तो
कॉल पर बात करने के लिए ट्रंप के साथ तैयार नहीं है। और वो पुतिन और प्रेसिडेंट शी एक साथ मिलकर ट्रंप को वार्निंग जारी कर रहे हैं। मुझे बता दें लास्ट टाइम ये कब हुआ था? लास्ट टाइम ये कब हुआ है कि रशियन प्रेसिडेंट और जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं वो ज्वाइंटली अमेरिकी सदर को, खासकर ट्रंप को मैसेज भेज रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। तो इससे दो चीजें कि उनको अंदाजा है कि अमेरिका हमला करने जा रहा है, इसलिए वो वार्न कर रहे हैं, और वो इस चीज के ऊपर उनको वार्न कर रहे हैं कि तुम्हारा हमला हमें भी मजबूर करेगा कि हम इस जंग के अंदर शामिल हो जाएं। हम फिर खामोश नहीं बैठ सकेंगे, हमारे अपने मफादात हैं, हमारा अपना इत्तेहादी है, तुम्हारा हमला हमें मजबूर करेगा कि हम उसके अंदर शामिल हो जाएं। तो इसलिए जंग का दायरा कर जो बहुत बड़ा वसी हो जाएगा। और एक वार्निंग है वो दी गई है। CNN, प्रेसिडेंट शी एंड पुतिन प्रेजेंट यूनाइटेड फ्रंट ओवर इजराइल ईरान क्राइसिस इन वेल्ड मैसेज टू ट्रंप। यूनाइटेड पोजीशन उन्होंने अपनी बताई है, एक ही हमारी पोजीशन, और वो उनके बयान में उन्होंने इजराइल को कंडेम किया है, इजराइल को हमले को एग्रेशन करार दिया है, और उन्होंने बताया है कि बिल्कुल एक इलिजिटिमेट एक्ट जब इजराइल की जानिब से उठाया गया और हम हर सूरत में ईरान के साथ खड़े हैं। एक ज्वाइंटली मैसेज CNN उसको रिपोर्ट कर रहा है। और फिर जरा देखिए चाइना से जो स्टेटमेंट आ रही है, इफ मिडिल ईस्ट इज अनस्टेबल, अगर मिडिल ईस्ट अनस्टेबल है, वर्ल्ड विल नॉट बी एट पीस, तो दुनिया में अमन नहीं। मुझे बताइए दुनिया में अमन मुतासर होने वाला है, तो ये जो सात हमसाया मुल्क बैठे हैं यहां पर अमन होगा? आप जरा अंदाजा करें ये कितनी बड़ी जंग यहां पर छेड़ दी गई है। तो इसलिए ये जो अगर हमसाया मुल्क में कोई गफलत दिखा रहा है ना, मैंने इसलिए आपको ये बात की कि हमसाया मुल्क न्यूट्रल भी नहीं हो सकते, उनको इस प्रोजेक्ट को नाकाम बनाना है। वो इस तरह इस क्राइसिस का सामना नहीं कर सकते कि हाँ हमारा तो इससे कोई लेना देना भाई, वो ईरान लड़े और इजराइल लड़े, या अगर अमेरिका आ जाए तो वो लड़े, हम आप न्यूट्रल भी नहीं हो सकते। ये क्राइसिस आप तक आना ही आना है। तो चाइना कह रहा है कि ये पूरा जो दुनिया है वो विल नॉट बी एट पीस, वहां भी फिर अमन नहीं होगा अगर मिडिल ईस्ट के अंदर अमन नहीं है। तो हाउ चाइना व्यूज द इजराइल ईरान वॉर, चाइनीज मीडिया। तो ये आखिरी सतह की जो वार्निंग है वो यहां पर दी गई है। और इससे अगली बात अब ये है कि चाइनीज जो जंगी बेड़े हैं, बताया जा रहा है कि वो इस रीजन में पहुंच रहे हैं। अच्छा, वो बिल्कुल जो ईरानियन साहिल हैं वहां पर वो डिप्लॉय नहीं हो रहे, लेकिन वो इंडियन ओशन के अंदर यही वो जो है ना डिप्लॉय बहुत सारे हो चुके हैं, पीछे से मजीद आ रहे हैं। और वो इस तरह से अपनी पोजिशनिंग कर रहे हैं कि अगर अमेरिका का हमला होगा तो उनको यहां पर पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस तरह से चाइनीज बेड़े अब यहां पर पहुंच रहे हैं। वार्निंग उन्होंने जारी कर दी है और यह वाज़ेह कर दिया कि अगर अमेरिकी हमला होगा तो फिर हम खामोश नहीं रह सकते, फिर हम भी इसके अंदर ड्रैग हो जाएंगे। बात तो उनके बेड़े जब यहां पर पहुंच रहे हैं। फिर अगली बात सुनिए, चाइना ने इतनी बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट दी है कि जो चाइना में अब तक ऐसी कोई स्टेटमेंट कभी आई ही नहीं। चाइना ने यह दुनिया को पैगाम दिया है, सब कंट्रीज को उन्होंने कहा है कि अगर आप अमेरिका से टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, अगर आप अमेरिका से F-35 खरीद रहे हैं, बाकी जंगी हथियार खरीद रहे हैं, बाकी टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, तो ये बात ज़हन में रख लें कि हमारे जो जंगी हथियार हैं, हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हम आपको नहीं देंगे। हम सिर्फ अपने ट्रस्टेड जो एलाइज हैं उनको सिर्फ ये टेक्नोलॉजी देने जा रहे हैं। अगर कोई अमेरिका से खरीदेगा तो फिर हम उसको नहीं देंगे। ये चाइना की जानिब से बहुत बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल दुनिया में ये वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई है, लेकिन आमने सामने मामला हो रहे हैं। और यहां पर यह खबर भी है कि जो ऑस्ट्रेलिया के वॉरशिप्स हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने यह कहा है कि हम वॉरशिप तो भेज रहे हैं लेकिन हम यहां पर लड़ेंगे नहीं, वो तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के वॉरशिप्स भी यहां पर आ रहे हैं रिपोर्टेडली। अच्छा, अब आप जरा अंदाजा करें इजराइल जो है वो अमेरिका को किस क्राइसिस की तरफ धकेल रहा है और ये रीजन को और दुनिया को किस क्राइसिस की तरफ धकेल रहा है। अब आप देखिए इन्होंने कितनी बदमाशी और सफाकियत और अपनी पूरी ताकत के साथ ईरान के ऊपर हमला किया। और आज ये क्या बयान दे रहे हैं बहुत से जनरल, इजराइल टेस्ट थ्योरी दैट वॉर कैन नॉट बी वोन विद एयर पावर अलोन। ट्रंप को चाहिए कि वो अभी भी होशमंदाना फैसला करे और इस बंदे से पीछे हट जाए। इतनी बड़ी ताकत का, इतनी बड़ी बदमाशी के साथ इसने हमला किया और कहा कि क्रश कर दिया, ये वेलिंग वॉल के ऊपर गया और कहा कि क्रश कर दिया है ईरान को और बस ये थोड़े से एक आध दिन में बिल्कुल ईरान फारिग हो जाएगा। आज क्या बात कर रहा है कि एयर पावर से तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं जितनी मर्जी बमबारी कर ले उसे कुछ होगा ही नहीं, हमें ग्राउंड पर जाना होगा। तो ग्राउंड पर कौन जाएगा? इजराइल जाएगा, इजरायली फौज जाएगी। तो वो धक्का दे रहा है अमेरिका को एक और जंग के अंदर। यकीन मानिए ये जो अमेरिकन एम्पायर कमजोर हुआ है, ये अफगानिस्तान की जंग से कमजोर हुआ, फिर इससे बढ़कर इराक की जो जंग है इसने अमेरिका को बहुत ज्यादा कमजोर किया है। तो अगर यहां से अब ये देखें फिजाई हमला अमेरिका करेगा तो उसको ग्राउंड की तरफ जाना ही जाना है। जैसे अब उसने इजराइल से हमला करवाया तो अब उसकी अपनी मजबूरी बन गई है, यानी इवेंट्स जो है वो फिर आपको धकेल लेते हैं, आपको उसमें ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग इसीलिए बोला जाता है ना कि आपने एक प्रोसेस शुरू कर दिया फिर सब उसमें ड्रैग होते चले जाएंगे। तो अब ट्रंप साहब जब वो फिजाई हमला करने जा रहे हैं और उसके बाद उसको जमीनी फौज उतारना ही होगी, क्योंकि फिजाई हमले से कुछ होगा ही नहीं, उनकी मिसाइल पावर खत्म नहीं होने वाली है और रिजीम चेंज जब तक नीचे नहीं उतरेंगे तो कैसे होगा। तो इसलिए ये ईरान में उतरने की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान में इनके साथ क्या हुआ, ये ईरान के अंदर उतरने की बात कर रहे हैं। इनको अंदाजा भी नहीं कि ये वहां पर क्या करने जा रहे हैं, कितनी बड़ी ये गलती कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं फिजाई हमले से जब कुछ होगा नहीं। तो इसलिए ट्रंप को अभी भी वक्त है
जब तक अमेरिकी हमला नहीं होता उस वक्त तक वक्त है, वरना उसके बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर मामला चले जाएंगे। और उर्दुगान ने स्टेटमेंट जारी की है और उर्दुगान ने कहा है कि जैसे पिछली सदी के अंदर हिटलर दुनिया को मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आलमी जंग के अंदर ले गया, तो आज का हिटलर नेतन्याहू है और यह दुनिया को आलमी जंग की तरफ लेकर जा रहा है। और साथ उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि विक्ट्री विल बी आर्स, फतह जो है वो हमारी होगी। ये उनकी जानिब से बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई है कि फतह जो है वो हमारी होगी। तो इस वक्त दुनिया क्या बात कर रही है, दुनिया की इस वक्त क्या डायरेक्शन है? दुनिया इस वक्त वार्निंग जारी कर रही है, सिग्नल दे रही है कि ये वाला रास्ता मत लेना। ट्रंप को ये सारे सिग्नल जा रहे हैं, रीजन से भी, ग्लोबल पावर से भी, सबसे, अमेरिका के अंदर से भी, और यानी ये सारे ईरान के इत्तेहादी जो हैं, और जो इत्तेहादी नहीं भी हैं उनको बनना पड़ेगा, जैसे टर्की है, क्योंकि अगर आज ईरान में रजीम चेंज हो सकता है तो कल उर्दुगान के खिलाफ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा है, सारी दुनिया ये सिग्नल दे रही है कि मजीद एस्केलेशन मत करना, हमला मत करना, अगर हमला किया तो फिर हम ईरान के साथ खड़े होंगे। ये इस वक्त दुनिया का सिग्नल है। तो जब तक हमला हो नहीं जाता तो दुनिया इसके लिए पुश कर रही है, सीज फायर के लिए भी, और ये बार बार वार्निंग जारी कर रही है। अब आप देखिए इराक से क्या डेवलपमेंट है। सैयद सिस्तानी से ये मुतालबा किया जा रहा है, जो हाईएस्ट यानी उनका रिलीजियस अथॉरिटी है, सैयद सिस्तानी से मुतालबा किया जा रहा है कि वो फतवा जारी करें और इजाजत दें लड़ने के लिए। ये इराक के अंदर इस वक्त सूरत हाल है। तो इनको अंदाजा भी नहीं है कि ये यहां पर किस तूफान को जो है वो दावत दे रहे हैं। ये बड़ी लंबी जंग, अगर आप जरा अंदाजा करें, यहां पर अगर ट्रंप है ना, यहां पर यह हमला करेगा तो कैजुअलिटीज होंगी, और जब कैजुअलिटीज वापस अमेरिका में जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा? ये अमेरिकी सदर साहब की कुर्सी खा जाएगी ये जंग, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जंग शुरू ही वहां से हो रही है कि करीबी तरीन लोग जो है वो मुखालफत कर रहे हैं और पब्लिक सेंटिमेंट ऑलरेडी मुखालफत कर रहा है। जंग शुरू ही यहां से हो रही है। अगर यहां पर सुबकी हुई, कैजुअलिटीज हुई, तो फिर अवाम का पारा कहां पहुंचेगा? और ट्रंप ऑलरेडी जंग शुरू करने से पहले आइसोलेशन के अंदर है। तो अब जरा जो खुद वहां ट्रंप इंतजामिया की जो सूरत हाल है मैं आपके सामने आखिर में रखता हूं, और बड़ी ये अलार्मिंग सूरत हाल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दुनिया में जब जब कोई ऐसी लीडरशिप आई है उसने अपने मुल्क को भी नुकसान पहुंचाया और दुनिया को भी नुकसान पहुंचाया। ये बिल्कुल तारीख है। अब नज़ीर वहां पर हुआ क्या है कि मीटिंग हुई है कल, और मीटिंग के दौरान ये सारी तैयारियां, उसके अंदर जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने कहा कि हम ये गलती नहीं कर रहे कि हम पैसिफिक से सारे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और लॉजिस्टिक्स वहां से निकाल रहे हैं। अगर चाइना जो है वो ताइवान ले गया तो फिर हमारे साथ क्या होगा? फिर ये कितनी बड़ी हमारी मिस्टेक होगी कि चाइना ताइवान, क्योंकि ये ताइवान के जरिए चाइना को कीप इन चेक रखे हुए हैं ना, चाइना को तंग कर रहे हैं। अगर ताइवान ले गया चाइना तो फिर तो बहुत बड़ा बैलेंस ऑफ पावर बदल जाएगा दुनिया में। तो अगर ताइवान, और ताइवान को कैसे लेंगे? उन्होंने कोई लंबी जंग नहीं लड़नी है, वो कैपिटल में उतरेंगे और उन्होंने वहां पर गवर्नमेंट ही बदलनी है, बाकी लोगों के साथ तो उनका लड़ना कोई, और उनका बस वहां पर पहुंचना ही असल गेम है। तो अमेरिका उस तरह से वहां पर डिप्लॉयमेंट रखता है कि अगर चीन हमला करे तो वो फौरी तौर पर उसको रोक सके। तो अगर अमेरिका वहां पर होगा ही नहीं तो रोकेगा कैसे? तो उन्होंने ये बात एक रखी कि ये कंसर्न भी है, इस पहलू से भी हमें देखना चाहिए। और जो तुलसी गैबर्ड हैं उन्होंने भी यही बात की, ईरान जंग की उन्होंने हिमायत नहीं की, और साथ उन्होंने कहा कि कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बना रहा है। ओवरऑल जो अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो ये बात कर चुकी है। तो ट्रंप ने उन दोनों को अपने उस मुशावरती सर्कल से निकाल दिया। यानी अब ट्रंप, जेडी वैंस और सेक्रेटरी रूबियो, ये तीन बंदे जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, और उसमें भी बाकी अब सब खामोश हैं। स्टीव विटकॉफ भी उसके अंदर है, लेकिन वो सब खामोश हैं। जो ट्रंप कह रहा है वो कह रहे हैं जी आप सही कह रहे हैं। अगर उन्होंने आज आप कितनी अलार्मिंग बात है, ऐसा दुनिया में कब होता है? उन्होंने सिर्फ अपना कंसर्न शो किया है कि हमें इस तरह भी देखना चाहिए, इस बात के ऊपर उनको निकाल दिया। तो इसलिए खुद सबसे ज्यादा तो अमेरिकन इस वक्त परेशान हैं और देख रहे हैं कि ये कितना मैं अमेरिका के अंदर इस तरह से होना कि एक सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने एक अलग तजवीज पेश किया, उसको निकाल दिया जाए। अमेरिका के अंदर ये बात होना, ये बड़ी ही तशवीशनाक बात है। देखिए उनके पास पावर है, तो अगर पावर इस तरह रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर इस्तेमाल होने जा रही है और एक ऐसी लीडरशिप वहां पर आ गई है जो अनचेक्ड है और इनफरादी सतह पर सिर्फ फैसला कर रही है, तो फिर ये तो पूरी दुनिया के लिए बड़ी तशवीशनाक बात है। तो ये जनाब वहां पर हुआ है, अमेरिकन मीडिया जो इसको रिपोर्ट कर रहा है। ट्रंप हैज ड्रॉप्ड पैटी हेजेसिथ तुलसी गैबर्ड फ्रॉम हिज इनर सर्कल टू नेविगेट सीक्रेट ईरान एक्शन। और मागा क्लैश यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वालों का क्लैश हो गया है। गैबर्ड एंड हेजेसिथ आउटसाइड ट्रंप इनर सर्कल ऑन ईरान। अब आखिर में आखिरी दो स्टेटमेंट्स देखिए, ये ट्रंप की माजी की स्टेटमेंट्स है जो इस वक्त वहां पर जो है ना ट्रेंड कर रही है। द हिल, अब ये है जनाब 2018 की स्टेटमेंट ट्रंप की। ट्रंप हिट्स बुश इन्वेडिंग ईरान द सिंगल वर्स्ट डिसीजन एवर मेड। ठीक है, 2018 में ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ये मिडिल ईस्ट के अंदर हमने जाकर जंग की और इराक के ऊपर हमने हमला किया और इन्वेड किया और जमीनी फौज उतारी, ये हमारी तारीख का वर्स्ट डिसीजन था। ठीक हो गया। और इसके बाद ये 2016 का इसका बयान है। डोनाल्ड ट्रंप एक्यूज फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ऑफ लाइंग टू एंटर इराक वॉर। और इसके अलावा 2019 का इसका एक बयान मौजूद है। इसने कहा कि मिडिल ईस्ट की जंगों ने अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आज वही शख्स जो है वो ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है, जो इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, शाम से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। और ग्लोबल पावर्स ये कह रही है कि हम उसमें ड्रैग हो जाएंगे। ये बात ध्यान में रखना, हम खामोश नहीं बैठ सकते।